तो देखिए आज के लेक्चर में जो है हम थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करेंगे, बच्चों को दिक्कत आता है इंटीग्रेशन वाले सवाल में फिजिक्स में, तो उसी पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई रॉड है और इसका लेमडा दे दे, इसका लेंथ दे दे एल और इसका लेमडा दे दे, लेमडा यानी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ दे दे आपको के के बराबर। मास पर यूनिट क्या लेंथ क्या दे दिया आपको, के बराबर। मास पर यूनिट लेंथ के बराबर दे दिया। और आपसे अगर कोई इस रॉड का मास पूछे तो आप क्या बताइएगा, मास पर यूनिट लेंथ गुने लेंथ, यही रॉड का मास होगा। तो मास ऑफ रॉड क्या होगा, मास ऑफ रॉड क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इनटू लेंथ ऑफ रॉड, यानी कि के एल। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं पहले दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर ऐसे हो सकता है, फिर ज़रूरत पे हम बात करेंगे। तो पहली बात ये रॉड का देख लिया हमने। इसी तरह से अगर आपको कोई एक रिंग दे दे और कहे इसका मास पर यूनिट लेंथ, इसका लेमडा अल्फ़ा है, और कोई इसका मास पूछे आपको, तो आप क्या बताइएगा। अगर इसका रेडियस भी आपको आर दे दे, इस रिंग का, ये रिंग है, एक मेटल रिंग है, और इसका आपको मास पर यूनिट लेंथ दे दे आपको अल्फ़ा, और आपसे पूछे इसका कोई मास, तो आप क्या बताइएगा, मास बराबर होगा लेमडा इंटू लेंथ के बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। तो इसका मास कितना होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर अल्फ़ा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आया, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए मैं तीसरा बोलता हूँ, इसमें भी मैं पहले दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ज़रूरत, इससे आपको थोड़ा पता चलेगा। अब देखिए तीसरा, मैं एक डिस्क लेता हूँ, डिस्क के जो है एरिया पे जो है मास बिखरा होता है। मैं मान इसका जो है, अगर आपको कोई सिग्मा यानी कि मास पर यूनिट एरिया आपको कोई दे दे, आपको बीटा के बराबर, और पूछे इसका रेडियस भी दे दे आपको, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, यानी कि इसका मास जो है, मास का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है हर जगह पे, वो चेंज नहीं हो रहा है, मोटाई वोटाई कुछ भी। तो अगर आपको इसका मास पूछे कोई, तो आप बताइएगा बीटा टाइम्स पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन का। अब मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मतलब पता चलेगा आपको कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ, एक सवाल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 नंबर। इसमें मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, मैं इस सवाल में एक रॉड ले रहा हूँ, ये रॉड है, इसके इस एंड से दूरी को मैं x कहता हूँ, और इसका टोटल लेंथ मैंने l दे दिया। और इस बार मैं लेमडा क्या दे रहा हूँ, लेमडा बराबर kx है, मास पर यूनिट लेंथ kx है, यानी कि यहाँ से अगर x दूरी पे जाऊँगा तो जो है लेमडा क्या होगा, kx। अगर यहाँ से y दूरी पर मैं जाऊँगा तो लेमडा क्या होगा, ky। अगर यहाँ से l दूरी पर मैं जाऊँगा, तो वहाँ पर लेमडा कितना होगा, वहाँ पर लेमडा kl के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से l/2 दूरी पे जाऊँ तो वहाँ पे लेमडा कितना होगा, kl/2 होगा। अब अगर इसका कोई हमसे मास पूछे इस रॉड का, तो मैं कैसे निकालूंगा मास तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ कि kx को जो है आप लेंथ से गुना कर लो और मास निकाल लो, ये नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जो है kx का वैल्यू सेम नहीं है। तो मैं एक बार के लिए आपको कहता हूँ, एक बात बताता हूँ कि देखिए ये रॉड है, अब इसका हर जगह लेमडा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके x पे जाता हूँ, किसी पॉइंट x पे गया, और वहाँ पर लेमडा कितना होगा, यहाँ पर लेमडा kx के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर जाके एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, और इस छोटे से टुकड़े को मैं अगर dx बोलूँ, अगर मैं इस छोटे से टुकड़े को dx बोलूँ, तो ये छोटा टुकड़ा कैसा होगा, ऐसा होगा। और इस छोटा टुकड़ा का आप बताइए कि लेमडा कितना है, इस छोटे टुकड़ा का लेमडा kx के बराबर होगा, क्योंकि ये x दूरी पे है, इसीलिए इसका लेमडा कितना होगा, kx। और इसका लंबाई कितना है, dx। तो इसका अगर इसके मास को अगर dm बोलूँ, तो वो क्या होगा, kx dx होगा, लेमडा इंटू लेंथ, ये होगा इस छोटे से टुकड़े का मास। देखिए अब आप बोलिएगा कि यहाँ से मैंने यहाँ तक तो सही, यहाँ तक मैं बता रहा था कि x चेंज हो रहा है,
तो लेमडा भी चेंज हो रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने इस x पे जाके सीधा इस dx से गुना कर दिया, तो इस dx में भी तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होगा। इस dx लेंथ में भी मैं तो ये छोटा है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चलूँगा थोड़ा थोड़ा करके, तो यहाँ पर भी तो लेमडा चेंज हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा लिख तो दिया मैं, लेकिन तो इसका मतलब देखिए इस dm मास, इसका dm मास कितना होगा, dm मास बराबर होगा kx dx के। तो अब मैं पहले ये चीज़ लिख दिया हूँ। अब ये चीज़ देखने के बाद सीधे मुझे समझ में आ गया ये तो इंटीग्रेशन है। अगर मुझे इस dm ऐसा बहुत सारा dm होगा, इस सारे dm को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सारे टुकड़ों के मास को जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dm को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये x dx बता रहा है कि हमको अब जो है अगर m चाहिए, इसका टोटल मास चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो हम पा जाएंगे। यहाँ तक तो हम कुछ दिमाग लगा के अपने हिसाब से जो है एक्सप्रेशन बना लिए इसका। और इसको dm मैं जानबूझ करके बोला हूँ क्योंकि ये छोटा मैं मान के चला हूँ। तो ठीक है, तो इसका अगर अब जो है दोनों तरफ अगर हमको इसका पूरा मास चाहिए तो दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मान के चलिए इंटीग्रेट करके dm जुड़ा और इसका टोटल मास अगर m है, अगर इसका टोटल मास m है तो dm जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, k x dx, x तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से l तक, तो यहाँ पर 0 से l लिखेंगे तो m बराबर आ जाएगा k x²/2 इसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है, ये होना चाहिए याद आपको सीधा। तो x मुझे पता है कि x dx का जो है फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर इस साइन को हटाना है तो x dx को हमको क्या लिखना पड़ेगा, x²/2, ये तो याद होना चाहिए आपको। और बाकी चीज़ ऐसे होगा, 0 से l तक चेंज हो रहा है तो k l²/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसका मतलब अब आप ये बताइए, क्या ये जो चीज़ मैं निकाल के लाया हूँ m बराबर k l²/2, क्या ये इसका एग्जैक्ट मास है, नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है, इसमें भी एरर है, इंटीग्रेशन में भी एरर आता है, 1%, आधा %, 0.005%, लेकिन एरर इसमें भी आता है। ये भी एकदम एग्जैक्ट नहीं है। इसका मास अगर आपसे कोई बोले कि ये मास एकदम एग्जैक्ट आएगा, तो ये मास एकदम एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इस dx में मैं ये मान के चला हूँ, इस dx टुकड़े में मैं ये मान के चला हूँ कि यहाँ पर जो है लेमडा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो चेंज हो रहा है लेमडा, लेकिन बट वो लेमडा बहुत छोटा है, इसीलिए हम इतना ही कम, ये जो रिजल्ट है ये ओरिजिनल मास से इतना कम डेविएट कर रहा है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक हद तक इससे ज़्यादा एक्यूरेसी हम नहीं ला पाए हैं आज तक। हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और आपको इसको मानना चाहिए, क्योंकि इसमें एरर भी बहुत कम का है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ। देखिए दूसरा मतलब 5वां सवाल ले रहा हूँ। इस सवाल में मैं क्या ले रहा हूँ, एक रिंग है, ये एक मेटल का रिंग है। ठीक है, ये रिंग है, इसका ये सेंटर है इस रिंग का, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में ये रिंग रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में ये रिंग रखा हुआ है, और इसका सेंटर ही ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट थीटा पे जाके ये पॉइंट है, ये पॉइंट थीटा, मैं यहाँ से थीटा डिग्री ऊपर जा रहा हूँ और एक लाइन खींच रहा हूँ। ये रिंग है, ये रिंग है। ठीक है, रिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ आपको अगर 1 प्लस के थीटा दे दूँ, तो या पहली बात तो मैं 1 प्लस के थीटा दे दूँ, या दूसरी बात लैम्डा बराबर 1 प्लस के साइन थीटा दे दूँ, तो आपको इस रॉड का पूरा मास निकालना है। तो देखिए अब इस रॉड में मैं मास डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट मास, कैसे लिखूँगा मैं, लैम्डा तो फिक्स है ही नहीं। अगर लैम्डा फिक्स होता तो मैं पिछली सवाल की तरह, एक जो सवाल था उसकी तरह मैं सीधा गुना कर देता लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ 2πr और कर देता काम, ये इसका रेडियस r है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो ये क्योंकि थीटा के साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं थीटा को चेंज करता जाऊँ, थीटा 0 से 2π तक चेंज होगा, 0 से 2π तक चेंज होगा थीटा, तो मैं थीटा को अगर चेंज करता जाऊँगा तो हर एक थीटा पर कुछ ना कुछ अलग जो है लैम्डा का वैल्यू होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा,
मैं थीटा पे जाके एक छोटा सा थीटा लूं, एक छोटा सा थीटा लूं, और उस एक छोटा सा थीटा को मैं क्या कह देता हूं, डी थीटा मैं कह देता हूं। उस छोटा सा थीटा को मैं क्या कह दूं, डी थीटा। कभी भी जब छोटा चीज लेते हैं तो उसके आगे डी लगाइए आप। तो मैं यहां से थीटा पे चेंज हो रहा था, तो थीटा पे जाके एक छोटा सा थीटा लिया। अब छोटा सा थीटा क्यों लिया, छोटा सा थीटा को मैंने क्या कह दिया यहां पर, इस छोटा सा थीटा को मैं डी थीटा कह रहा हूं। तो छोटा सा थीटा मैं ले क्यों रहा हूं, छोटा सा थीटा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं छोटा थीटा लूंगा तभी यहां से यहां, देखिए इस थीटा में भी छोटा सा है, पर यहां पर भी तो थीटा थोड़ा ना थोड़ा चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी लैम्डा कुछ ना कुछ चेंज ही होगा। तो फिर भी जो है चेंज इतना कम होगा क्योंकि ये थीटा इतना कम है, इसीलिए चेंज बहुत ही कम होगा। इसीलिए उस चेंज को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम छोटा थीटा लेते हैं, ज्यादा बड़ा थीटा हम नहीं लेंगे। क्योंकि थीटा अगर बड़ा ले लिए तो चेंज, थीटा ज्यादा होने के कारण से चेंज काफी ज्यादा आएगा इसमें लैम्डा में, तो फिर लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर रिजल्ट काफी खराब आएगा। तो इसीलिए इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा टुकड़ा लूंगा। तो देखिए जब थीटा डी थीटा हो तो इसका लंबाई कितना होगा, ये छोटा सा एक स्ट्रेट वायर होगा ना यहां से यहां तक, उस स्ट्रेट वायर का लंबाई कितना होगा, आर डी थीटा। क्योंकि आपको पता है थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। एल क्या होता है, आर्क लेंथ, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर ये डी थीटा है और ये एल है, ये आर है, तो ये आर्क लेंथ क्या होगा, आर डी थीटा। तो यहां से यहां तक लंबाई कितना होगा, आर डी थीटा। तो इस छोटे से डी थीटा के टुकड़ा का मास कितना होगा, अगर मैं इस छोटे से डी थीटा के टुकड़ा के मास को डीएम कहूं तो ये कितना के बराबर होगा, ये लेंथ इंटू लेमडा के बराबर होगा, लेमडा एल के बराबर होगा। और यहां पर एल कितना है, एल डी थीटा है, क्या है, एल डी थीटा के बराबर है। तो मैं लेमडा को क्या लिख सकता हूं, लेमडा तो 1 + k थीटा दिया हुआ है और ये डी थीटा है। तो बताइए इस डीएम मास को मैं जोड़ूंगा तो इस रिंग का पूरा मास आ जाएगा। तो अगर इस रिंग का, अगर मैं इस रिंग के पूरे मास को निकालना चाहता हूं तो डीएम सारे डीएम को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा डीएम होगा, इनफाइनाइट डीएम होगा इसमें उपलब्ध, इस सारे डीएम को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इस सारे डीएम को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये डीएम जुड़ के इसका टोटल मास ही तो आ जाएगा, तो इसका टोटल मास m आ जाएगा। और ये 1 + k थीटा, तो इसमें थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से 2π तक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कैसे करूंगा, ये तो इंटीग्रेशन में सीखना है कि ये फॉर्मूला होता है कि इसको इंटीग्रेट करके हम क्या लिखेंगे। 1 + k थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा + k थीटा स्क्वायर बाई 2। ये तो आपको जाकर खुद से पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आप 11th में है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π + k 4π स्क्वायर बाई 2। तो इसी तरह से मैं इसके पार्ट 2 का भी निकाल सकता हूं। इसका जो पार्ट 2 मैंने सवाल दिया है इसको भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इसको आप खुद से निकालिए, कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा लिख दिया हूं, आप इसको खुद से करके देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आगे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, इससे आपको थोड़ा आइडिया बढ़ेगा कि कैसे करना चाहिए इस तरह के सवाल को। देखिए अब जो है एक सवाल ले रहा हूं, ये मान लीजिए एक डिस्क है, ये मेटल का डिस्क है, इसका रेडियस r है। अगर ये दूरी को मैं x कहता हूं, यहां पर एक रिंग बनेगा, ठीक है, इतना बात समझिए। अब जो है अगर आपको कोई दे दे कि इसके सेंटर से दूरी x के साथ इसका क्या होगा, इसका मास इसके सारे एरिया पे बिखरा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या देगा, कोई भी देगा यहाँ पर तो आपको सिग्मा देगा, मास पर यूनिट एरिया देगा। तो मान के चलिए मैं अगर सिग्मा आपको यहाँ पर दे दूँ अल्फा + kx, और ये x क्या है, सेंटर से दूरी है, किसी भी पॉइंट का सेंटर से दूरी है। अब आपको यहाँ पर कहे कि इसका मास निकालो, तो मास इसका कैसे निकालिएगा, सिग्मा दे दिया है। तो अब आपको सबसे दिक्कत आ रही है कि मैं इसमें किस तरह का एलिमेंट लूं, इसके अंदर, इस रिंग के अंदर किस तरह का एलिमेंट लूं जिस सारे एलिमेंट का सिग्मा सेम हो, वो सारा पॉइंट जिसका सिग्मा सेम हो वही एलिमेंट लेना है। तो मान के चलिए यहाँ से x दूरी पर मैं गया तो एक पॉइंट मिला मुझे जिसका सिग्मा कितना होगा, अल्फा + kx होगा, तो मुझे एक और ऐसा ही पॉइंट चाहिए जिसका सिग्मा अल्फा + kx हो।
फिर तीसरा ऐसा ही पॉइंट होगा, ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा जिसका सिग्मा अल्फा प्लस के एक्स होगा। उस सारे पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो वो एलिमेंट पता चल जाएगा जिस एलिमेंट को मुझे चुनना है इसमें इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ से फिर x दूरी पर जाऊंगा तो फिर उतना ही सिग्मा मिलेगा कहीं और, तो यहाँ पर गया, ओ यहाँ पर भी इस पॉइंट का भी सिग्मा इतना ही होगा अल्फा प्लस के एक्स। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं और कौन सा पॉइंट लूँ ताकि जिसका सिग्मा फिर इतना ही के बराबर आए, अल्फा प्लस के एक्स के बराबर आए। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से x दूरी पर जाऊँगा, तभी तो x के साथ चेंज हो रहा है ना। तो अगर मैं फिर x ही दूरी पर जाऊँ कहीं और, इसमें इस दोनों पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट को देखूँ, तो फिर क्या होगा, अल्फा प्लस के एक्स ही मिलेगा। तो देखिए मैं इधर गया, ओ इस पॉइंट का भी सिग्मा कितना होगा, अल्फा प्लस के एक्स। इसी तरह से यहाँ से भी x गया, फिर मैं इधर, इस पॉइंट का भी कितना होगा, अल्फा प्लस के एक्स। इस पॉइंट का भी कितना होगा, अल्फा प्लस के एक्स। इस पॉइंट का भी कितना होगा, अल्फा प्लस के एक्स। इस पॉइंट का भी कितना होगा, अल्फा प्लस के एक्स। अगर मैं इस सारे पॉइंट को मिला दूं, इस सारे पॉइंट को मिला दूं, तो देखिए ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया। तो मतलब इस रिंग पे जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट का सिग्मा कितना है, अल्फा प्लस के एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब इसमें इंटीग्रेट करने वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए आपको, एक रिंग लेना चाहिए, क्योंकि उस रिंग पे सिग्मा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए अब मैंने सोचा कि मुझे जो है इंटीग्रेटिंग एलिमेंट इसमें चुनना क्या है, रिंग चुनना है। तो मैं x पे जाके एक रिंग ले रहा हूं, और रिंग का चौड़ाई कितना ले रहा हूं, dx चौड़ाई का मैं एक रिंग ले रहा हूं। यहां पर x पे गया, x dx चौड़ाई का रिंग लिया। अब dx का मतलब है बहुत पतला रिंग लिया, क्योंकि x बढ़ाने के साथ तो चेंज हो रहा है। तो dx में भी मैं, छोटा है dx मगर फिर भी इस dx में भी थोड़ा ना थोड़ा चेंज आ रहा होगा सिग्मा का, क्योंकि x तो चेंज हो रहा है उसमें भी है, x थोड़ी फिक्स है, dx से तो बढ़ा, लेकिन वो इतना कम है कि इतना प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी प्रभाव डालेगा रिजल्ट पे, ओरिजिनल रिजल्ट से कुछ ना कुछ डेविएट करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लूँगा, एक dx का रिंग लूँगा। इस पूरे रिंग का सिग्मा कितना है बताइए, इस पूरे रिंग का सिग्मा होगा अल्फा प्लस के एक्स के बराबर होगा। तो इस रिंग के एरिया को मैं अगर गुना कर दूं इस सिग्मा से, इसका अगर एरिया मान के चलिए कुछ होगा ना, इस रिंग का एरिया, उस एरिया को मैं अगर गुना कर दूं इससे, तो जो है क्या कर दे, तो dm, अगर इसके मास को मैं, इस रिंग के मास को मैं dm मानूं, तो dm कितना के बराबर होगा, dm बराबर होगा सिग्मा टाइम्स da के। da मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ, इस रिंग के एरिया को मैं अगर da बोलूँ तो सिग्मा कितना के, dm कितना के, इसके मास को dm और इसके एरिया को da, तो मास dm कितना के बराबर, सिग्मा da के बराबर होगा। अब देखिए इसका da मैं कैसे निकालूँ, da मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखिए एक बार मैं इस अगर रिंग को काट के निकाल लूँ, इसमें से इस पतले से रिंग को मैं अगर काट के निकाल लूँ और उसको जो है ठोक ठाक के सीधा कर दूँ, तो वो एक रॉड बन जाएगा, एक पतला सा रॉड बन जाएगा, जिसका चौड़ाई कितना होगा, dx होगा। इसका चौड़ाई कितना होगा बताइए, इसका चौड़ाई dx होगा और इसका लंबाई कितना होगा, 2πx। तो ये एक क्या बन गया, ये एक बन गया रेक्टेंगल, आयत बन गया, जिसका लंबाई 2πx है और चौड़ाई dx है। तो आयत जिसका लंबाई 2πx और चौड़ाई dx हो, उसका एरिया कितना होता है, अगर मैं इसके एरिया को dA कर रहा हूँ तो एरिया कितना के बराबर होगा, 2πx dx के बराबर होगा, 2πx dx के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं dm को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा टाइम्स 2πx dx, यही लिखूंगा। तो यहाँ से अगर मैं इस dm को जोड़ करके, ऐसा बहुत सारा रिंग होगा, सबका मास dm होगा, और सभी को जोड़ दूं मैं, ऐसा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिंग होगा, और सबके मास को मैं जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा, इसका टोटल मास। तो इंटीग्रेट करने के बाद इस तरफ क्या मिलेगा हमको, इसका टोटल मास, और इस तरफ देखिए लिमिट क्या लगाऊं, x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, x तो 0 भी हो सकता है और x ज़्यादा से ज़्यादा r तक हो सकता है, तो 0 से r। तो इस dm जुड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेट होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास m आ जाएगा, और वो बराबर होगा 2π सिग्मा x dx ना, इसमें इंटीग्रेटिंग ये सारा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है। ठीक है, 2π सिग्मा x dx 0 से r तक। अब इसमें मुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा दूंगा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अब यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कोई जवाब नहीं, मैं तो सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2π सिग्मा r²/2। यहाँ पर कोई चीज़ समझना नहीं है, यहाँ पर तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल में हम देखते हैं, ये सवाल मैं लिख रहा हूँ, देखिए कितना सवाल हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 7वां मैं लिखता हूँ कि ये देखिए
ये भी एक डिस्क है। क्या है? ये भी एक डिस्क है। तो इसके मास पे जो इसके एरिया पे मास इसका बिखरा हुआ है, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ ये r है। तो इसके सेंटर से r दूरी पर अगर मैं इसको x एक्सिस कहूँ, ये xy प्लेन में है, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये पॉइंट x दूरी पे है सेंटर से, और थीटा इसका एंगल है। तो इस पॉइंट का अगर सिग्मा जो x दूरी पर हो और x दूरी पर हो और थीटा एंगल पे हो, मतलब x कॉमा थीटा पॉइंट का किसी पॉइंट x कॉमा थीटा पे जो है सिग्मा, किसी पॉइंट x कॉमा थीटा पे सिग्मा दिया हुआ है आपको। सिग्मा मतलब x के साथ तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ थीटा के साथ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें सिग्मा x के साथ तो चेंज हो ही रहा है और थीटा के साथ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है k थीटा प्लस अल्फा एक्स, के थीटा प्लस अल्फा एक्स। अगर आपको सिग्मा दे दिया है के थीटा प्लस अल्फा एक्स, तो आप जो है इसका कैसे मास निकालोगे, इसका मास कैसे निकालोगे? तो अब आप में इसमें इंटीग्रेटिंग एलिमेंट चूज करने का कोशिश करोगे कि मैं कौन सा इंटीग्रेटिंग। सबसे पहली बात ये सिग्मा है, तो अगर मैं डीएम मास निकालूंगा तो वो डीएम मास कितना के बराबर होगा? सिग्मा टाइम्स डीए के बराबर होगा। ठीक है, तो अब डीए निकालना पड़ेगा। तो डीए किस चीज़ का मैं निकालूं, कौन सा इंटीग्रेटिंग एलिमेंट इसमें लूं जिसका मैं डीए निकालूं? तो देखिए मैं वो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट ले रहा हूं, चुन रहा हूं। देखिए इसमें तो x के साथ भी वेरी कर रहा है, थीटा के साथ भी वेरी कर रहा है, लेकिन अगर मैं x को फिक्स कर दूं तब भी जो है इसका जो है सिग्मा चेंज होते रहेगा, थीटा के साथ इसका सिग्मा चेंज होते रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक x का रिंग ले रहा हूँ, x रेडियस का मैं एक रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, और उसमें थीटा पे जाके एक डी थीटा का क्या करूँगा, फिर यहाँ पर जो है एक वथी लूँगा, क्या लूँगा, आर्क लूँगा है डी थीटा का, थीटा पे जाके डी थीटा का। तो अगर मैं इस टुकड़ा को काट के यहाँ से निकालूँ, इस टुकड़ा को मैं काट के निकालना चाहता हूँ, ये x पर ये डी एक्स इसका चौड़ाई है, इस रिंग का चौड़ाई मैंने क्या लिया है, डी एक्स। क्या लिया है इस रिंग का चौड़ाई, डी एक्स। तो अगर मैं इस डी एक्स चौड़ाई वाले रिंग के, देखिए मैं इसको अलग से बनाता हूँ, यहाँ पर ये एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है, x है। इसका चौड़ाई कितना है बताइए, इसका चौड़ाई मैं क्या लिया हूँ, इसका चौड़ाई मैं dx लिया हूँ। कितना लिया हूँ इसका चौड़ाई, dx, क्योंकि dx बहुत छोटा है इसलिए मैं dx लिया हूँ। अब देखिए ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से थीटा पे जाके मैं ये डी थीटा का टुकड़ा लिया हूँ, तो इस डी थीटा के टुकड़ा का एरिया कितना है, इस डी थीटा के टुकड़ा का लंबाई तो आर डी थीटा होगा और इसका चौड़ाई डी एक्स है। तो इसका अगर इसके एरिया को मैं अगर डी ए कहूँ तो डी ए कितना के बराबर होगा, आर डी थीटा इंटू डी एक्स, आर डी थीटा इंटू डी एक्स। तो अगर मुझे इसका डी एम लिखना है तो डी एम मैं क्या लिखूंगा, डीएम को मैं अगर डी ए से गुना करूंगा सिग्मा को, और सिग्मा क्या है, के थीटा प्लस अल्फा एक्स, और एरिया कितना है डी ए, आर डी थीटा इंटू डी एक्स। तो ये हो गया के थीटा डी थीटा इंटू डी एक्स, के एक्स, के थीटा डी थीटा एक्स डी एक्स प्लस अल्फा नहीं, के थीटा डी थीटा, ये यहाँ पर आर है ना, तो ये कितना का बराबर होगा, ये बराबर होगा के आर थीटा डी थीटा डी एक्स प्लस अल्फा आर एक्स डी एक्स इंटू डी थीटा। देखिए इसमें दो इंटीग्रेटिंग चीज़ है, एक तो एक्स है एक तो थीटा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस रिंग में तो थीटा ही चेंज हो रहा है, तो इस रिंग में तो थीटा चेंज हो रहा है, एक्स तो फिक्स है, तो अभी dx हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। अभी dx हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट, dx तो अभी कांस्टेंट है ना, इस रिंग में dx कांस्टेंट है, dx चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अभी इस रिंग के मास को अगर मैं dm मानू हूं, मतलब dm अगर मैं माना हूं इस रिंग के मास को, तो इस रिंग का मास मान लीजिए अगर dm है,
तो अगर इसके पूरे मास dm को निकालना चाहता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इस तरफ इंटीग्रेट होने वाला चीज कौन सा है? gx को मैं इंटीग्रेट करूंगा नहीं, इस समय मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करूंगा? इसमें x तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो dx हमारे लिए अभी कांस्टेंट है। अभी एक बार के लिए dx हमारे पास कांस्टेंट है। इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कौन चीज होगा? ये इस इंटीग्रेशन में थीटा इंटीग्रेट होगा, dx इंटीग्रेट नहीं होगा। dx क्यों नहीं इंटीग्रेट होगा? क्योंकि इस रिंग के लिए ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इस रिंग में x तो चेंज हो रहा, x तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर मैं dx को कांस्टेंट रख रहा हूं। यहां पर dx आपके लिए कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन के लिए, ये वेरी कर ही नहीं रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करना ही नहीं। इंटीग्रेट किसको करना है? थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, और थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से 2 पाई तक। थीटा 0 डिग्री हो सकता है, पाई डिग्री हो सकता है, 2 पाई डिग्री हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पाई हो सकता है, 0 से 2 पाई। इस dm को जोड़ूंगा तो इस रिंग का मास स्मॉल m आ जाएगा, और इस स्मॉल m को भी मैं इसके लिए मैं इसको dm नहीं मानता हूं, मैं इसको ddm मानता हूं। 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ dm, ठीक है। तो इसका मास क्या आ जाएगा? dm आ जाएगा। अब की बार ddm है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? dm आ जाएगा। और इधर क्या आएगा बताइए? इधर तो dx इंटीग्रेट होगा ही नहीं, तो kr dx तो कांस्टेंट है। क्या है? kr dx कांस्टेंट है, तो इस kr dx को तो मैं बाहर कर लूंगा। और इधर थीटा डी थीटा मुझे याद है, इसका इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2 होगा। ये तो आपको भी याद होना चाहिए बस कि इसका क्या होगा। इसी तरह से इधर तो अल्फा आर एक्स डी एक्स तो कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा होगा। मुझे याद है इसका भी, बताइए, आपको भी याद होना चाहिए बस ये तो ये dm कितना के बराबर होगा? के आर डी एक्स इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा आर एक्स डी एक्स इंटू 2 पाई। तो dm कितना के बराबर आ गया? dm आपको बराबर आ गया यहाँ पर, अगर इस रिंग का मास dm है तो dm बराबर आ गया आपको, हमारे पास आ गया के आर डी एक्स इंटू 4 पाई स्क्वायर, के आर डी एक्स इंटू 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर नहीं, 4 पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा आर एक्स डी एक्स 2 पाई, अल्फा आर एक्स डी एक्स 2 पाई। अब देखिए, इस सवाल में 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा हमको। अब फिर हम ऐसे बहुत सारे रिंग का मास सबका dm जुड़ेगा। सारे रिंग का मास, ये जो रिंग है ये किसका मास है? ये dm किसका मास है? उस रिंग का मास है। और ये रिंग कितना दूरी पे था? r दूरी पे था। तो ऐसा बहुत सारा रिंग होगा ना, x दूरी पे था, ऐसा बहुत सारा रिंग होगा। उस सारे रिंग के मास को अगर मैं जोड़ूंगा तो उस पूरे वोथी का मास आ जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्क का मास आ जाएगा। तो मुझे इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। मुझे अगर निकालना है तो इसके दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इस बार किसका इंटीग्रेशन होगा? इस बार x का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि रिंग के मामला में अब मैं उस सारे रिंग को जोड़ के निकालना चाहता हूं। तो रिंग यहां से 0 दूरी पर भी एक रिंग मिलेगा, यहां से 1 यूनिट दूरी पर भी एक रिंग मिलेगा, 2 यूनिट दूरी पर भी एक रिंग मिलेगा, 4 यूनिट दूरी पर भी रिंग मिलेगा, और r यूनिट दूरी तक हमको एक रिंग मिलेगा, r पर भी। तो ये x कहां से कहां तक चेंज होगा? इसमें 0 से r तक। और इस सारे dm को जोड़ूंगा तो किसका मास आ जाएगा? उस पूरे आपको डिस्क का मास आ जाएगा। तो उस डिस्क का मास अगर m है तो वो m कितना के बराबर आएगा? कि यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कांस्टेंट है। देखिए इस इंटीग्रेशन में मैं कांस्टेंट सबको बाहर निकाल रहा हूँ इस पूरे में। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, के आर इंटू 2 पाई स्क्वायर, ये बाहर आ गया। इधर क्या बचा? dx 0 से r तक। फिर इधर भी मैं निकाल रहा हूँ 2 पाई आर अल्फा, कांस्टेंट इधर आ गया, x dx बचा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका भी 0 से r तक, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0 से r तक। तो इस सवाल में हमको कितना बार इंटीग्रेट करना पड़ा? 2 बार। इसमें पहले एलिमेंट खोजे तो उस एलिमेंट को भी इंटीग्रेट करके उसका मास निकालना पड़ेगा। जो एलिमेंट हमको चुनना था उसी एलिमेंट का मास भी हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा इस सवाल में। और फिर उस सारे एलिमेंट्स को मैं जोड़ूंगा तब मास आएगा। तो इसमें मुझे एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा? एक रिंग लेना पड़ा, छोटा सा एलिमेंट लेना। रिंग ही ले सकते थे, और क्या लेते? और कोई चारा ही नहीं था। और दूसरा चीज चुनते तो एक्स चेंज हो जाए, मतलब एक्स चेंज होता, और कोई संभावना ही नहीं था। तो ठीक है, तो 2 पाई स्क्वायर के आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से r तक। तो ये क्या आ गया? 2 पाई स्क्वायर के आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर अल्फा इंटू आर स्क्वायर बाई 2।
तो इस तरह से इसका मास कितना आ गया, इसका मास इतना के बराबर आ गया इस पूरे डिस्क का। तो ये जो 7वां नंबर सवाल था, इसका एक और तरीका हो सकता है करने का, एलिमेंट लेने का एक और तरीका हो सकता है। आप सब वीडियो रोक के एक दूसरा तरीका सोचने की कोशिश करें और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, वीडियो रोक के आप लोग कर सकते हैं। तो मैं दूसरा मेथड की बात करता हूँ, दूसरे मेथड की बात करता हूँ। हमारे पास क्या था, डिस्क था, ये डिस्क है, ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और जो है इसका जो सिग्मा है वो फंक्शन है सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है के थीटा प्लस अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, ये कोई पॉइंट एक्स कॉमा थीटा है जहाँ का सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है। तब अगर इसका मास निकालना है तो देखिए पहला मेथड जो था उसमें देखिए, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें एलिमेंट खोजोगे कि ऐसा एलिमेंट खोजने, ऐसे पॉइंट्स का लोकेशन खोजने की कोशिश करो जिस पॉइंट्स पर और थीटा फिक्स रहे। तो देखो मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट एक्स कॉमा थीटा लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट एक्स कॉमा थीटा पे है, यानी कि एक्स दूरी पे है सेंटर से और एंगल कितना है इसका थीटा है। तो ये पॉइंट है, ऐसा कितना पॉइंट होगा जिसका ये सिग्मा इतना के बराबर होगा? ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा अगर जिसका आर भी सेम हो, मतलब अगर थीटा चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो एक्स दूरी पर भी हो और थीटा एंगल पर ही हो। तो मतलब ये पॉइंट, ये बहुत सारा एलिमेंट पॉइंट एलिमेंट होगा जो आर को, अगर मैं एक्स और थीटा दोनों को फिक्स कर लूँ तो पॉइंट एलिमेंट हमको मिलेगा। तो पॉइंट एलिमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप? तो इसीलिए समस्या आता है कि आप एरिया निकाल नहीं सकते हो पॉइंट एलिमेंट का, तो आप इसको पॉइंट एलिमेंट के साथ इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले सवाल मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो थीटा चेंज करा लेता हूँ, कम से कम एक्स फिक्स हो ऐसा पॉइंट का, ऐसे एलिमेंट को मैं चुनता हूँ जिसका कम से कम एक्स फिक्स हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्स दूरी पर फिर दूसरे एक्स दूरी पर जाके एक पॉइंट लूँगा, तीसरे एक्स दूरी पर एक पॉइंट लूँगा, चौथे एक्स दूरी पर एक पॉइंट लूँगा, पाँचवें एक्स दूरी पर एक पॉइंट लूँगा और छठे एक्स दूरी पर एक पॉइंट लूँगा और इस सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये एक रिंग मिल जाएगा। तो एलिमेंट, इसीलिए पिछले सवाल में हमने एलिमेंट रिंग लिया था। और एलिमेंट रिंग कब लिया था? जब मैंने एक्स को फिक्स रखा था, इस सिग्मा में एक्स को फिक्स रखा था। तो ये तो पहला मेथड था जिसमें मैंने एक्स को फिक्स किया। अब मैं कोई दूसरा एलिमेंट चुनना चाहता हूँ जिसमें थीटा फिक्स हो और एक्स चेंज हो। तो मान लीजिए मैं थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ, इस डी थीटा का छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ। तो इस डी थीटा का स्ट्रिप में क्या होगा, इसका थीटा तो फिक्स है, इस पूरे, देखिए इस पूरे जो यहाँ से यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे लाइन पे थीटा तो फिक्स है क्योंकि ये डी थीटा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ये थीटा तो यहाँ पर फिक्स है, इस पूरे लाइन पर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप थीटा फिक्स है, लेकिन एक्स चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा बहुत सारा होगा, ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप होगा, उस सारे स्ट्रिप का मास निकाल के अगर जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, इस पूरे डिस्क का मास आ जाएगा। तो देखिए इस छोटे से स्ट्रिप के मास को मैं अगर डी एम कहूँ, डी एम कहूँ, तो ये डी एम कितना के बराबर होगा, सिग्मा टाइम्स डी ए। और डी ए क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया, और इस स्ट्रिप का एरिया कितना के बराबर होगा, देखिए डी ए कितना के बराबर होगा, डी ए बराबर होगा डी थीटा अपॉन 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, अगर इस डिस्क का रेडियस आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर एरिया, इसका पूरा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसके 2 पाई एंगल में घूमता हूं तब मिलता है मुझे पाई आर स्क्वायर एरिया। तो एक रेडियन घूमूंगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई एरिया मिलेगा, और फिर डी थीटा रेडियन घूमूंगा तो डी थीटा से गुना करना पड़ेगा ना, तो डी ए इतना होगा। तो देखिए डी एम के कितना के बराबर होगा, सिग्मा में गुना करना पड़ेगा, सिग्मा के थीटा प्लस अल्फा एक्स में आपको कितना गुना करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, इतना गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एम को मैं लिख सकता हूँ के, इस पाई से पाई काटा तो आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, थीटा डी थीटा, यहाँ पर अल्फा आर स्क्वायर बाई 2, इसको हाँ आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा इतना होगा, ये डी एम। तो ये देखिए ये किस स्ट्रिप का एरिया है, ये डी एम किस स्ट्रिप का, इसमें डी एम एरिया है किस चीज़ का, इसमें डी, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा डीएम, इस स्ट्रिप का मास मिल जाएगा डीएम। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इस तरफ डीएम मिलेगा जो कि इस स्ट्रिप का एरिया है। तो बताइए इस स्ट्रिप में क्या चीज़ चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, यानी कि एक्स चेंज हो रहा है इस स्ट्रिप में, इस स्ट्रिप में केवल और केवल एक्स चेंज हो रहा है।
तो x चेंज हो रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके r तक चेंज हो रहा है, x 0 से लेके r तक चेंज हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गलती हो गया कि x भी आएगा। तो इसमें जो है इस तरफ देखिए क्या चेंज हो रहा है, इसमें जो है इसमें x चेंज हो रहा है। तो ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, केवल x वेरिएबल है। तो x यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर dx टाइप का चीज़ कोई है ही नहीं। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, इस x में एक बार r रखो और फिर एक बार 0 रखो, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो इसका वैल्यू ये यहाँ पर इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, ये इक्वेशन पहले से इंटीग्रेटेड है। इस तरफ dm आएगा और इस तरफ आएगा थीटा डी थीटा प्लस अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा इंटू आर माइनस 0, इतना आ जाएगा। ये dm कितना के बराबर आ गया, dm इतना के बराबर आ गया कि आर स्क्वायर बाई 2 थीटा डी थीटा प्लस अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा आर क्यू डी थीटा, इतना के बराबर आ गया dm। तो ये dm किसका मास है, इस स्ट्रिप का मास है। और ये स्ट्रिप ये ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप होगा, कहाँ से, थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इक्वल टू 2 पाई तक, ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप होगा थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इक्वल टू 2 पाई तक। थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, 0 से लेकर के 2 पाई तक चेंज हो सकता है। तो इस थीटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितना स्ट्रिप होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच स्ट्रिप्स होगा। तो हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तभी ना सारे स्ट्रिप्स के मास का समेशन आ जाएगा। तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ अब। तो अब क्या चेंज हो रहा है, थीटा, आर अब कांस्टेंट है, आर अब कांस्टेंट है, अब चेंज क्या हो रहा है थीटा। तो किसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ इस पूरे डिस्क का मास इधर पूरा m आ जाएगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ तो मुझे याद है कि आर स्क्वायर बाई 2 थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई तक होगा लिमिट इसका। तो थीटा स्क्वायर बाई 2 0 से 2 पाई प्लस अल्फा आर क्यू बाई 2 थीटा और 0 से 2 पाई। तो ये इसका मास आ जाएगा, इस तरह से इसका मास आ जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है जिससे आप कर सकते हो। इस मेथड में एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ा, हमने इस तरह का एलिमेंट ही इसमें लिया कि एक बार इंटीग्रेट करना पड़ा। तो ऐसे सवालों का एक से ज़्यादा मेथड हो सकता है।